कैसे हो आप साहब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्पाइस मनी में एक सीपीवी होता है। यदि आप स्पाइस मनी की आईडी यूज करते हैं, आपने अभी तक सीपीवी मतलब आपका जो शॉप का वेरिफिकेशन आपने अभी तक नहीं कराया है, तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ना स्पाइस मनी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है। अब सीधे हम बात करते हैं टॉपिक। अब हम सीखते हैं कि स्पाइस मनी में यदि आपने अभी तक सीपीपी नहीं कराया तो आपको कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। सीपीपी कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है भाई सीपीबी, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी क्रिएट करा ली थी फ्री वाली, ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज वगैरह भी नहीं कटता है। स्पाइस मनी में एक आईडी क्रिएट हो जाती है, वहां से भी आप जो कैश विड्रॉवल डिपॉजिट आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको सीपीपी कराना बहुत जरूरी इसलिए होता है, दोस्तों बता दूं, ये होता है एक शॉप वेरिफिकेशन जो कि फिजिकल होता है। यानी कि जो स्पाइस मनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या फिर स्पाइस मनी का कोई एम्प्लॉय होता है, वो आपकी शॉप पर आके सीपीबी करता है, मतलब आपका शॉप का वेरिफिकेशन करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, वो आपको शॉप पर आएगा, ठीक है, और सीपीबी करेगा ना, तो भाई 501 रुपए का चार्ज भी कटता है, ठीक है। मतलब सीपीबी आपका हो जाएगा, 501 रुपए का चार्ज कटेगा। ये फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ये कराना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए जैसे स्पाइस मनी की आईडी आपने डिस्ट्रीब्यूटर से करंट टाइम पर आपने न्यू क्रिएट कराई है, ठीक है, तो उससे आप एपीएस कर सकते हैं, कैश विड्रॉवल डिपॉजिट, ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी हैंड टू हैंड मिल जाता है, तुरंत ही पैसे निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों कुछ एडवांस लेवल की सर्विस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आधार पे हो गया, ठीक है। आधार पे हो गया, मान लीजिए आप एपीएस से पैसे निकालते हैं किसी भी कस्टमर के, वहां पर डेली मंथली लिमिट कस्टमर की जो खत्म हो गई है अकाउंट की, ठीक है, तो आधार पे की जो सर्विस होती है इससे आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होती है एडवांस लेवल की सर्विस जो कि स्पाइस मनी की आईडी में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों हम बात करते हैं एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग का राइट्स, ठीक है। यानी कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक के आपने देखा भी होगा कि स्पाइस मनी से बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जो कि एनएसडीएल पेमेंट बैंक के अकाउंट ओपन करते हैं। तो मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि यदि आपने स्पाइस मनी की आईडी क्रिएट करा ली है और आपने सीपीबी नहीं कराया है, मतलब वेरिफिकेशन आपने नहीं कराया है, ठीक है, तो आपको जो आधार पे की सर्विस और एनएसडीएल पेमेंट बैंक का जो अकाउंट ओपनिंग की सर्विस होती है, ये आपको नहीं मिलेगी, मतलब आपकी आईडी में ये ऐड नहीं की जाएंगी। सीपीबी कराना बहुत जरूरी है। आप सीपीबी कराते हो तभी आपको इसमें धीरे धीरे बहुत सारी सर्विस देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि स्पाइस मनी के आईडी में आप जब न्यू क्रिएट कराते हैं तो वहां पर कुछ सर्विस होती हैं, लेकिन आप जैसे सीपीबी वगैरह करा लेते हो, आप इस आईडी को निरंतर यूज करते हैं, एपीएस करते हैं, उसमें जो भी सर्विस है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे आधार पे हो गया, एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी सर्विस होती हैं वो कि धीरे धीरे ऐड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सीधी सी बात यह है, यदि आपकी स्पाइस मनी की आईडी में आधार पे की सर्विस एक्टिवेट नहीं हो रही है, मतलब ऑप्शन आ गया है लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपने सीपीबी नहीं कराया है, इसलिए वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। या फिर हो सकता है कि एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग का राइट्स आपकी स्पाइस मनी की आईडी में नहीं है, तो इसका मतलब यह आपने सीपीबी नहीं कराया। दोस्तों बता दूं, इसका एक समय भी होता है, एक टाइमिंग होती है, ठीक है। यदि आपने स्पाइस मनी की न्यू आईडी क्रिएट कराई है तो 6 मंथ तक आपको आईडी को यूज करना होगा, तब जाके एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग का राइट्स वहां पर दिया जाता है। साथ में आधार पे का राइट्स आपको नहीं मिला है, आधार पे सर्विस आपको नहीं मिली है और आपने न्यू आईडी क्रिएट कराई है, तो 1 महीने से 3 महीने तक का समय लग जाता है, तब जाके आधार पे का राइट्स मिलता है, ठीक है, स्पाइस मनी की आईडी में। लेकिन दोस्तों बता दूं, यदि आप आधार पे की सर्विस को आप जल्दी लेना चाहते हैं तो आप इस आईडी से ज्यादा एपीएस करें, तो ये 15 दिन में ही आपकी आईडी में ऐड हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सीपीबी कराना क्यों जरूरी है। यदि आप सीपीबी नहीं कराते हैं, अपनी शॉप का वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर स्पाइस मनी का जो भी एम्प्लॉय होता है, तो आपको आधार पे की सर्विस, एनएसडीएल अकाउंट ओपनिंग की सर्विस और भी अदर्स बहुत सारी सर्विस होती है वो आपको आईडी में नहीं देखने को मिलेगी। तो आज ही अपना सीपीबी करा सकते हैं। आप नियर बाई डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके या जो एम्प्लॉय होता है उससे बात करके आप सीपीबी करा सकते हैं। 501 रुपए का चार्ज कटेगा, फिर आपकी आईडी में धीरे धीरे सभी सर्विस धीरे धीरे ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपकी जो स्पाइस मनी की जो आईडी है ना, वो एडवांस लेवल की आईडी बन जाएगी, उसमें बहुत सारी सर्विस आ जाएंगी, तो आपकी वहां पर जो कमाई है ना वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि सीपीबी कराना क्यों जरूरी है। आपको सारे डाउट्स वगैरह थे वो क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपको कोई सवाल रह गया, कोई डाउट्स है तो यार कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई मैं 100% दे दूंगा। और हाँ, स्पाइस मनी की आईडी में एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग का राइट्स भी आने वाला है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।